जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बेसिकली हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। टुडे इज बेसिकली द कंप्लीट चैप्टर समरी ऑफ चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल था कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम आज समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर इसमें से किसी कॉन्सेप्ट की आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो यू मे आस्क क्वेश्चन। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर दैट इज कि हमने कुछ स्ट्रेटजीज की बात की थी। वो स्ट्रेटजीज क्या थी? मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट पोजीशनिंग। ये आपकी चार बेसिक स्ट्रेटजीज थी जिसको हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर के अंदर, और हमने वन बाय वन इनको डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर मार्केट सेगमेंटेशन की बात की जाए तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमने कहा था कि मार्केट सेगमेंटेशन could be of consumer markets. The second type is market segmentation of business markets, and the third type is market segmentation of international markets. फिर अगर कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन की बात की जाए तो कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन के अगेन फर्दर फोर टाइप्स कौन सी हैं? नंबर वन इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, then demographic segmentation, then psychographic segmentation, and last one was behavioral segmentation. अगर हम सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स की बात करें तो बिजनेस मार्केट के अंदर भी ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। सिर्फ उसमें जो वो इंटर मार्केट सेगमेंटेशन का जो बेसिकली इजाफा है उसके अंदर, जब हम बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे क्रॉस मार्केट या इंटर मार्केट सेगमेंटेशन को भी डिस्कस किया जाता है। फिर इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर भी फोर फैक्टर्स हैं: जियोग्राफिक लोकेशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। इन बेसिस पे जो इंटरनेशनल मार्केट की सेगमेंटेशन भी है। फिर हमने कुछ जो वो रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी फॉर द इफेक्टिव सेगमेंटेशन, कि जब भी सेगमेंटेशन आप करते हैं, बेसिकली सेगमेंटेशन है क्या? सेगमेंटेशन इज टू डिवाइड द मार्केट इनटू सबसेट्स और ग्रुप्स और डिविजन्स। सो जब भी हम डिवाइड करने की बात करते हैं तो डिवाइड कैसे करना है, डिवीजन जो है वो कितनी इफेक्टिव होगी, वो कैसे इफेक्टिव होगी जब आप आपके सेगमेंट्स मेजरेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, सब्सटेंशियल होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, एक्शनेबल होंगे। आप अपने प्लीज़ क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा कि इसमें से ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, इनमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देन अगर नेक्स्ट बात की जाए तो सेगमेंटेशन के बाद जो अगली स्ट्रेटजी थी दैट इज टारगेटिंग। अब आपको मैं सिंपली बताऊं तो सेगमेंटेशन इज व्हाट वी कॉल टू डिवाइड द मार्केट इनटू सबसेट्स और ग्रुप्स और डिविजन्स। उन सेगमेंट्स में से वन, टू और मोर सेगमेंट्स ऑप्ट करना, सेलेक्ट करना टू सर्व द मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, दैट इज बेसिकली मार्केट टारगेटिंग। आप ये कह लें that market targeting is basically selection of customer। ये सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स कर रहे हैं।
टू whom we are going to serve in the market, इस चीज को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देन टारगेटिंग की भी जब आप मार्केट सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं फॉर द टारगेटिंग पर्पस, तो उसके अंदर आपको सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ का हिसाब रखना पड़ेगा। देन सेगमेंट स्ट्रक्चर अट्रैक्टिवनेस को जो है वो सामने रखना पड़ेगा। कंपनी वाइड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा, इसके हिसाब से सेगमेंटेशन कीजिएगा। देन हमने कहा था कि टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग की 4 स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1 इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको मैस मार्केटिंग भी बोला जाता है। देन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको सेगमेंटेड मार्केटिंग भी बोला जाता है। देन कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको नीश मार्केटिंग बोला जाता है। लास्ट वन इज माइक्रो मार्केटिंग, जिसको लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो ये 4 बेसिक जो टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं कि आप कस्टमर को कैसे जो वो सिलेक्ट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, बेसिकली इस तरह मार्केट में सर्व करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं टारगेटिंग स्ट्रेटजीज की 4 टाइप्स। फिर हमने ये चारों टाइप्स जो है वो डिस्कस करने के बाद हमने कहा जब आप मार्केट टारगेटिंग चूज करते हैं, यानी चूजिंग अ टारगेट मार्केट डिपेंड्स ऑन कंपनी रिसोर्सेज, प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी मींस प्रोडक्ट वैरायटी, then product life cycle stages, then market variability means market variety, then competitors marketing strategies। इनके ऊपर आपके डिपेंड करता है टारगेट मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज कि आप जब अपना टारगेट मार्केट चूज कर रहे हैं तो इन बेसिस के ऊपर आप बेसिकली चूज करेंगे। देन ऑब्वियसली सोशल एस्पेक्ट को भी आपने देखना है। ये थी आपकी 2 स्ट्रेटजीज जो हमने डिस्कस कर ली, सेगमेंटेशन और देन मार्केट टारगेटिंग। तीसरी स्ट्रेटजी है जी डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग। हमने कहा था कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, बेसिकली इज द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय कंज्यूमर्स on important attributes, means the place the product occupies in consumers' minds relative to competing products। और ये बिल्ड कैसे होता है? on the basis of perceptions, impressions, feelings। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मैंने तब भी बताया था that product positioning is very much related to differentiation। It has very deep interaction with the differentiation। जब हम डिफरेंशिएशन देंगे तब पोजीशनिंग आप बिल्ड कर पाएंगे। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, उनसे आपको मुख्तलिफ होना पड़ेगा। उस बेस पे फिर आप अपनी पोजीशन डिफाइन करेंगे अपने कंज्यूमर के माइंड के अंदर। सो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं आपस के अंदर। जब हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग की बात करते हैं तो इसमें हमने परसेप्चुअल मैप्स की बात की थी कि बेस्ड ऑन योर परसेप्शंस आप जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको आप मैप बना सकते हैं बड़े आसानी से। दिन हमने कहा था कि चूजिंग अ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी तो कैसे आपने करना है। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस। सबसे पहले कंपेटिटिव एडवांटेजेस को हाईलाइट करें। देन यू हैव टू चूज द राइट कंपेटिटिव एडवांटेजेस, देन सेलेक्ट एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, देन डेवलपिंग अ पोजीशनिंग स्टेटमेंट। यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। पहले कंपेटिटिव एडवांटेजेस को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उनमें से राइट कंपेटिटिव एडवांटेज मीन जो सबसे अच्छा है उसको आपने हाईलाइट करना है। देन एक ओवरऑल कंपनी की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाएं, फिर उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट पोजीशनिंग स्टेटमेंट डेवलप करें जो आपने कस्टमर को कम्युनिकेट करनी है। फिर हमने कहा ये शुरू में बात की थी कि पोजीशनिंग जो वो डिपेंड करती है ऑन डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कैसे गेन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। क्योंकि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? इज एन एडवांटेज ओवर द कंपेटिटर्स।
gained by offering consumers greater value either through lower prices or by providing more benefits that justify higher prices. Means कि ऐसा कुछ जो आपके पास है और आपके कंपैटिटर के पास नहीं है, तो बोलते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज। सो जब भी आप डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी चूज करेंगे तो आप किन किन बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मींस you can differentiate it, you can differentiate yourself from your competitors on the basis of product। then इसी तरह सर्विस डिफरेंशिएशन हो सकती है, then channel differentiation हो सकती है, then people differentiation हो सकती है, and the last one is image differentiation हो सकती है। so ये कुछ बेसिस हैं कि जिन बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन को प्रमोट करना या चूजिंग राइट कंपैटिटिव एडवांटेज, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो आपका डिफरेंस है, जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, जो आप प्रमोट करने जा रहे हैं, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट, दैट शुड बी डिस्टिंक्टिव, दैट शुड बी सुपीरियर, दैट शुड बी कम्युनिकेबल, दैट शुड बी प्रीएम्प्टिव, दैट शुड बी अफोर्डेबल, and that should be profitable। Means the difference you are opting to promote, that should be important, distinctive, superior, communicable, preemptive, affordable and profitable। means कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए आपके डिफरेंस के अंदर। डिफरेंस मींस वो जो आप प्लस में ऐड करने जा रहे हैं या वो जो अपना कंपैटिटिव एडवांटेज बनाने जा रहे हैं उसकी बात हो। सो देन हमने वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की थी कि वैल्यू प्रोपोजिशन इज फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स अपॉन विच अ ब्रांड इज पोजीशन। जैसे मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल के थ्रू इस लेक्चर के अंदर बताया भी था कि वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली है क्या। इट इज बेसिकली द प्रोसेस दैट हाउ कंपनीज डिलीवर वैल्यू टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। अब वो फुल मिक्स से क्या मुराद है कि जितने भी तरीकों से, चाहे वो प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं, चाहे वो प्राइस के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं, चाहे वो प्लेस के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं, चाहे वो प्रमोशंस के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं, चारों तरीकों से वैल्यू दी जा सकती है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करके, प्राइस रीजनेबल करके, प्लेसमेंट के अंदर पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके, और प्रमोशन के अंदर कस्टमर को इम्पोर्टेंस दे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स होगा फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, अपॉन विच अ ब्रांड इज पोजीशन, जिसकी बेस के ऊपर जो वो ब्रांड पोजीशन कर रहा है उसको वैल्यू प्रोपोजिशन बोला जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए हमने कहा था ये ग्राफ, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन भी हुआ था। अब ये तभी मैंने थोड़ा सा बताया था कि वैल्यू प्रोपोजिशन मोर और लेस के कंपैरिजन में हम जो है इसको स्टडी करेंगे, और फिर प्राइस और बेनिफिट्स के एतबार से कि वैल्यू प्रोपोजिशन फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्राइस और बेनिफिट्स के एतबार से जो इसको स्टडी किया जाएगा। एक साइड पे आप देखिएगा बेनिफिट्स हैं तो मोर टुवर्ड्स द लेस वो मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ, मींस वाई एक्सिस के ऊपर, और वैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर प्राइस जो है मोर से लेस की तरफ जा रही है। ठीक है, सो आप जो है वैल्यू प्रोपोजिशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे जो पहले लिखा हुआ मोर फॉर मोर, इट मींस कि आपकी अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो वो बेनिफिट्स भी जो वो इसमें मैक्सिमम वो प्रोवाइड करेंगे। मींस कि वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पे मैक्सिमम हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स जो दे रही है कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी जो है वो पोजीशन कर रही है, वो जो है वो प्राइस और बेनिफिट्स के हिसाब से आपको वैल्यू प्रोपोजिशन मींस वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के अंदर जाएगी। इस ग्राफ को जैसे मैंने बताया कि प्राइस और बेनिफिट्स के कंपैरिजन के अंदर आप मोर और लेस
के हिसाब से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी डिटेल इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट जो सेंटेंस था इस चैप्टर का वो ये था कि चूजिंग द पोजीशन इज ऑफन इजियर देन इम्प्लीमेंटिंग द पोजीशन। कि आपको बात करना बड़ा आसान है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मीन्स कि जब आप अपनी पोजीशन को डिलीवर करने जा रहे हैं या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, एडवर्टाइज करने जा रहे हैं टीवी के ऊपर, तो वो चूज कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ये थोड़ा जो है वो मुश्किल है। सो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गेन सक्सेस यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। आपको जो है वो ऑब्वियसली मुश्किल चीजें करनी पड़ती हैं। सो इस वजह से जो वो ये ओवरऑल इस चैप्टर पूरे को अब मैं सम अप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी टोटल 4 तरह की स्ट्रेटजीज थी। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, देन मार्केट पोजीशनिंग एंड द लास्ट वन इज मार्केट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज थी जिनको हमने डिस्कस किया। इस चैप्टर के अंदर अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो लेक्चर नंबर 16 के कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।